आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो बैंगलोर से हमारी एक दर्शक प्रियंका ने भेजी है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है, एक भुताहा ट्रेन की। तो चलिए इस डरावने सफर पर चलते हैं। हाँ, ये एक ऐसा एहसास है जिससे देर रात सफ़र करने वाले ज़्यादातर लोग इत्तेफाक रखेंगे। एक खाली ट्रेन की खामोशी जितनी सुकून देती है, उतनी ही बेचैन भी कर सकती है। लेकिन उस रात ये बेचैनी एक भयानक हकीकत बनने वाली थी। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी रात से, जो बहुत जल्द ही एक ऐसे भयानक अनुभव में बदलने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो बात है 2018 की। प्रियंका बैंगलोर के एक कॉल सेंटर में काम करती थी। अब कॉल सेंटर की नौकरी मतलब काम अक्सर देर रात तक खिंच जाता था और फिर शुरू होती थी घर के लिए आखिरी ट्रेन पकड़ने की भागदौड़। वो ट्रेन चूकना मतलब पूरी रात ऑफिस में ही गुजारनी पड़ती। रोज की तरह लगने वाली एक और रात। लेकिन हर रात एक जैसी नहीं होती है ना। और ये वो रात थी जिसे प्रियंका चाहकर भी कभी नहीं भूल सकती। उस रात ऑफिस से निकलते निकलते आधी रात हो चुकी थी। प्रियंका के मन में तो यही था कि ट्रेन तो पक्का छूट गई होगी, लेकिन जब वो लगभग सुनसान पड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो किस्मत से कुछ ही मिनट में ट्रेन आ गई। शायद ट्रेन लेट थी, और यही छोटी सी बात उस रात के भयानक सफर की असल शुरुआत थी। प्रियंका ने चैन की सांस ली और ट्रेन में तो चढ़ गई, लेकिन अंदर का जो माहौल था वो कुछ और ही कहानी कह रहा था। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ी, उन्होंने देखा कि ट्रेन बिल्कुल खाली थी। मतलब अजीब तरह से खाली। देखिए, देर रात की ट्रेनें अक्सर खाली होती हैं, पर उस दिन की खामोशी कुछ अलग थी, कुछ परेशान करने वाली थी। दिन भर की थकान तो थी ही, ऊपर से खिड़की वाली सीट पर ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। बस बैठते ही उन्हें तुरंत नींद आ गई। वो इतनी गहरी नींद में सो गईं कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या खतरा इंतजार कर रहा है। और फिर जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि डिब्बा पूरी तरह से खाली था। वो अकेली थीं, बिल्कुल अकेले। और इसी एहसास ने उनके दिल में डर की पहली दस्तक दी। और यहीं से कहानी का सबसे रहस्यमयी और डरावना हिस्सा शुरू होता है, जब अंधेरे में उनका सामना किसी और से होता है, या शायद किसी और चीज से। इससे पहले कि प्रियंका कुछ भी समझ पाती, अचानक खटाक से ट्रेन की बत्तियां बुझ गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। अब सोचिए, वो न सिर्फ अकेली थीं, बल्कि अब तो वो अंधेरे में भी थीं। अब ऐसी हालत में कोई क्या करेगा? पूरी तरह से घबराई हुई प्रियंका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। घबराहट में उन्होंने जो सबसे पहली चीज की वो थी अपने पापा को फोन करना। उनके पापा ने उन्हें हिम्मत दी और कहा कि शांत रहो और जैसे ही अगला स्टेशन आए उतर जाना। इस सलाह से उन्हें थोड़ा हौसला मिला। उन्होंने अपने फोन की टॉर्च चलाई और दूसरे डिब्बे की तरफ बढ़ने लगीं, बस इसी उम्मीद में कि शायद कोई और मिल जाए। और तभी टॉर्च की रोशनी में उन्हें अगले डिब्बे में एक औरत बैठी हुई दिखी। अंधेरे में किसी और को देखकर जाहिर है उन्हें पल भर के लिए राहत मिली। प्रियंका उस औरत के पास जाकर बैठ गई और हिम्मत करके पूछा, आप कौन से स्टेशन पर उतरेंगी? लेकिन कोई जवाब नहीं। वो औरत एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। प्रियंका को थोड़ा अजीब तो लगा, पर फिर उन्होंने खुद को तसल्ली दी। सोचा, चलो ठीक है, शायद ये भी मेरी तरह थकी हुई हैं और सो रही हैं। ये सोचकर वो शांत हो गई और अपने फोन में देखने लगी। उन्हें क्या पता था कि उस खामोशी की वजह कुछ और ही थी। लेकिन ये खामोशी, ये तो बस तूफान से पहले की शांति थी। अब वो होने वाला था जब प्रियंका का डर हकीकत में बदल गया। तभी अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक बच्चे के रोने की तेज आवाज आई। इस आवाज से प्रियंका चौंक गईं। उन्होंने देखा कि उस औरत की गोद में एक छोटा बच्चा है। बच्चा भूख से बिलख रहा था, लेकिन वो औरत वैसे ही बैठी रही। उसने न तो बच्चे की तरफ देखा, न उसे चुप कराने की कोशिश की। एक माँ का अपने रोते हुए बच्चे के लिए ऐसा बर्ताव, ये नॉर्मल नहीं था। ये देखकर प्रियंका की सचमुच रूह कांप गई। बस अब प्रियंका से वहां एक पल भी और नहीं रुका गया। जैसे ही उन्हें लगा कि ट्रेन धीमी हो रही है और स्टेशन आने वाला है, वो अपनी सीट से उठी और तेजी से दरवाजे की तरफ भागी। जैसे ही प्रियंका अपने स्टेशन पर उतरी, उन्होंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, और जो उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। वो औरत अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लिए
चलती ट्रेन से कूद गई। ये घटना अपने आप में बहुत भयानक थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल खौफ तो अगले दिन सामने आया। अगले दिन ऑफिस में प्रियंका ने अपने सहकर्मियों को बात करते हुए सुना कि पिछली रात पास के एक स्टेशन पर एक महिला ने अपने बच्चे के साथ ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन रुकिए, सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये हादसा प्रियंका के स्टेशन पर नहीं बल्कि उससे एक स्टेशन पहले हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि जिस औरत को उन्होंने ट्रेन में देखा था वो उस वक्त जिंदा थी ही नहीं। तो ये सवाल आज भी वहीं का वहीं है। अगर उस औरत और बच्चे की मौत प्रियंका से मिलने से बहुत पहले ही हो चुकी थी, तो फिर उस रात उस अंधेरे और खाली डिब्बे में प्रियंका के साथ कौन सफर कर रहा था? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।